हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी। डियर, इस वीडियो में देखेंगे 67वीं बीपीएससी परीक्षा की आंसर कॉपी, जो कि ये परीक्षा 30 सितंबर को ही है। इसके प्रश्न हैं, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो इसका उत्तर होगा न्यूटन ने। इसके बाद है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? श्वेत धातु किसे कहते हैं और पीतल के घटक कौन कौन से हैं? बूझा चूना किसे कहते हैं? बायोगैस का कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसका सही उत्तर है मीथेन। अगला है, कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता? तो इसका उत्तर है पर्णहरित। अगला है, पौधे अपना पोषक तत्व तो मुख्यतः किसे प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर है मृदा। अगला है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? तो इसका उत्तर है केंचुआ। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो ये होते हैं अम्ल। अगला है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो इसका उत्तर था एडवर्ड जेनर। अगला है कि जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो इसका सही उत्तर है जापान। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होंगे? तो इसका उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी? तो इसका उत्तर है विराट कोहली। इसके बाद है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका अगला है, हाल के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर हर तिरंगा अभियान शुरू किया? इसके बाद है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसके बाद करंट अफेयर में है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का भार किसे सौंपा गया है? तो ये पीयूष गोयल को सौंपा गया है। अगले प्रश्न में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात के राज्यपाल को मिलाना है। अगला प्रश्न है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो इसका उत्तर है यशवंत सिन्हा। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सीतामढ़ी में। अगले प्रश्न में बिहार के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री को मिलान करना है। अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो ये है शराबबंदी से। अगले प्रश्न को देखेंगे, सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसके बाद हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन खोला गया है? अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? इसके बाद किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? अगले प्रश्न में वर्धन राजवंश की संस्थापक का नाम पूछा गया है। इसके बाद है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये किया था बहादुर शाह जफर ने। इसके बाद है, सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया कौन से? तो ये कहता सती प्रथा का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता ने। इसका उत्तर है। अगले प्रश्न में, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका उत्तर है सिद्धू एवं कान्हू। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो ये 1936 में। अगला प्रश्न, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये है सूर्य। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? रजने वाली 40, क्रोध 50, सीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? अगले प्रश्न में देखते हैं, करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसके बाद भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? आगे क्वेश्चन में बिहार राज्य का कुल भौतिक क्षेत्रफल पूछा गया है। अगले राज्य में बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल और भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी को। अगला, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये मिला है मुंगेर में। अगला, बिहार का सिल्क सिटी कौन सा है? बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? प्रश्न पूछे गए हैं, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? इसके बाद भारत का राष्ट्रपति
कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका उत्तर है कितनी भी बार। इसके बाद है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? उत्तर होगा सभी, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और केरल में नहीं है। इसके बाद पूछा गया है कि चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आधार पर 2021-22 में भारत में गेहूं का कुल कितना उत्पादन है? अगला है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। इसके बाद है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार कुछ कथन है, उसको देखना है। इसके बाद भारत में 2018 में निर्यातकों में भारत का कौन सा स्थान था? इसके बाद अगला प्रश्न है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी ग्वालियर में। अगला प्रश्न है सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? तो जनरल डायर को। इसके बाद है बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद प्रसिद्ध गांधी समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929, 31, 32 में। इसके बाद मैथ से प्रश्न है 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ रहेंगी? समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? इसके बाद है 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं? इसके बाद वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और वर्गों का योग 5200 है? 700 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।